हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्लास 10th का सेकेंड टर्म का सिलेबस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अरे बोलो यस सर। बच्चों इस सिलेबस में अपने को सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों मैं एनसीईआरटी का सबसे फर्स्ट ना शुरू करके मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूं, जैसे क्या केमिकल बॉन्ड के बारे में। अब जब आप लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पे केमिकल बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे, कुछ केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वहां पे ना पढ़ा के चैप्टर को शुरू करने से पहले अपने को ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए। अरे बोलो ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड टू स्पीसीज के बीच में बच्चों बनता है। और केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? क्योंकि स्पीसीज की स्टेबिलिटी बढ़ जाए। सर हाँ सर, क्या केमिकल बॉन्ड इसीलिए बनता है क्या कि स्टेबिलिटी बढ़ने के लिए? क्या सर? हाँ सर। वो स्पीसीज होते कौन है बच्चों? वो स्पीसीज एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। देखिए क्या लिखा है बच्चों, इट इज द टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू और मोर देन टू स्पीसीज ड्यू टू विच स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज इंक्रीजेज। तो बच्चों दो से ज्यादा स्पीसीज के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जिसकी वजह से स्पीसीज की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, यही होता बच्चों केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बच्चों कोई एक डंडा जैसा नहीं होता है कि डंडा बन गया वो केमिकल बॉन्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। केमिकल बॉन्ड बच्चों एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स होता है। जब आप लोग दो मैग्नेट लेकर जाते हैं तो मैग्नेट के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स होता है। उसी तरीके से बच्चों दो स्पीसीज के बीच में, चाहे वो दोनों एटम हो या तो वो दोनों मॉलिक्यूल हो सकते हैं या तो वो दोनों आयन हो सकते हैं। बच्चों देखिएगा, जब एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो बच्चों हमेशा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम कंबाइन हुआ तो मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। तो H2 मॉलिक्यूल जो बन रहा है बच्चों, उसमें दो हाइड्रोजन एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। देखिएगा सेकंड एग्जांपल, वाटर मॉलिक्यूल होता है। हाँ सर, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जब बच्चों अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो देखिएगा कंपाउंड बनेगा। कहने का मतलब जब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो क्या बनता है? कंपाउंड। ठीक, हाँ उसी तरीके से बच्चों देखिएगा, एक मैंने कैटायन लिया। कैटायन मतलब किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया जाएगा बच्चों, उसे अपन लोग कैटायन बोलते हैं। तो देखिएगा सोडियम प्लस आयन गैसियस फॉर्म में है एंड Cl माइनस आयन एनायन है। जब भी किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया जाता है ना बच्चों, तो वो एनायन होता है। तो गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन कंबाइन होंगे, देखिएगा क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी Cl क्रिस्टल। तो यानी प्लस और Cl माइनस के बीच में क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है। अरे बोलो हाँ सर, हम लोग समझ गए सर क्या कि यही कि सर जो केमिकल बॉन्ड होता है ना, हाँ सर, वो एटम के बीच में भी बन सकता है, मॉलिक्यूल के बीच में भी बन सकता है, आयन के बीच में भी बन सकता है, और इसलिए बनता है ताकि स्टेबिलिटी बढ़ जाए, है ना? हाँ सर। चलिए देखिएगा बच्चों, एक नोट पॉइंट मैंने लिख रखा है कि स्पीसीज आर कंबाइंड। स्पीसीज इसलिए कंबाइंड होते हैं, कौन स्पीसीज? एटम या मॉलिक्यूल या आयन, ताकि उनके अंदर जो भी एनर्जी हो बच्चों, चाहे कोई भी एटम हो या मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, सभी के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर भी एनर्जी है, तो जो मेरे अंदर एनर्जी प्रेजेंट है ना, उसे अपन लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हर कोई अपना पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों मिनिमाइज करना चाहता है, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो कंपाउंड हो। हर कोई अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता, कम करना चाहता है। तो बच्चों स्पीसीज इसीलिए कंबाइंड होते हैं ताकि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम कर सके और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सके। स्टेबिलिटी सर बढ़ाते कैसे हैं? एनर्जी को कम करके। जैसे मान लीजिए मैं हूं, अगर मैंने अपनी एनर्जी को कम कर दिया तो बच्चों मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसी तरीके से एटम की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, उनसे ज्यादा स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबिलिटी कंपाउंड की, कंपाउंड से ज्यादा स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। कहने का मतलब बच्चों एटम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। तो जब एटम अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम कर देते हैं तो वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर हो जाते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी अभी कम हो गया है एटम के कंपैरिजन में, मॉलिक्यूल थोड़ा सा और पोटेंशियल एनर्जी कम करेगा तो कंपाउंड बन जाएगा, और कंपाउंड कम करेंगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। और लगातार अपनी स्टेबिलिटी भी बढ़ा रहे हैं, एनर्जी कम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। अरे बोलो ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब अपन लोग ये देखने चल रहे हैं, चाहे कोई एटम हो या मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, हर कोई स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए जुड़ना चाहते हैं, कंबाइंड होना चाहते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाना चाहते हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी पाएंगे कैसे, अपन लोग अब ये देखने चल रहे हैं।
तो एक साइंटिस्ट था बच्चों लुइस ऑक्टेट। लुइस ऑक्टेट ने कुछ बताया है, उसके बारे में चलो अपन लोग डिस्कस करते हैं। सही है बात? यस सर। तो आप लोगों को पता है कि अपने एटमॉस्फेयर में 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। अरे बोलो हाँ सर। तो बच्चों जब मैं 118 एलिमेंट के पास गया ना, तो मैं देखा कि इनर्ट गैस, आपको पता है इनर्ट गैस में हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन आते हैं, ठीक। तो मैं उनको देखा, वो पूरे खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। मैंने पूछा क्या हाल चाल है, तो बोले सर सब बढ़िया। मैं कहा यार तुमको देख देख के सभी एलिमेंट्स जलते हैं, ऐसा क्यों? बोले सर हम लोग स्टेबल हैं। मैं कहा अच्छा तुम लोग स्टेबल हो? मैं कहा कैसे स्टेबल हो बताओ। सब लोग मेरे से पूछते हैं कि सर इनर्ट गैस लोग बहुत भाव ही नहीं देते हैं, सर वो ऐसा क्यों करते हैं? तो बताओ कैसा क्या बात है कि मैं उनको बताऊं ताकि वो लोग भी खुश हो जाएं। तो इनर्ट गैस बोलते हैं सर हमारे आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है। तो मैं कहा अच्छा कोई भी एलिमेंट क्या अपने आउटर सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा तो क्या वो स्टेबल हो जाएगा क्या? तो इनर्ट गैस बोलता हाँ सर, किसी भी एलिमेंट से जाके बोलिए कि अपने आउटर सेल में 8 कर ले तो वो भी मेरी तरह खुशहाल जिंदगी जिएगा, एकदम स्टेबल रहेगा। अरे बोलो हाँ। तो बच्चों इसी चीज को सुन रहा था एक बगल में आदमी जिसका नाम था लुइस ऑक्टेट, और वही ले आके पूरा कॉपी कर दिया। उसने क्या बोला कि 2 एटम इसलिए कंबाइंड होते हैं क्योंकि वो अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, मतलब इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। अरे बोलो हाँ। तो और एलिमेंट सुन रहे थे, नवीन सर ये बता रहे हैं कि अगर कोई भी अपने आउटर सेल में 8 कर लेगा तो बहुत खुश रहेगा। लेकिन क्या अभी तक मैंने किसी को यह बताया कि 8 करना कैसे है? नहीं। लेकिन अब बताने जा रहा हूं, अगर कोई भी किसी के पास मान लीजिए 9 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, तो एक डोनेट कर दो, 8 करने के लिए डोनेट कर दो। जरूरत है 8 करने के लिए जरूरत है तो इलेक्ट्रॉन किसी से मांग लो। कहने का मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन 8 करने के लिए आउटर सेल में या तो आप लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दीजिए, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लीजिए, और या तो शेयरिंग कर लीजिए। शेयरिंग करने का मतलब बच्चों इक्वल इलेक्ट्रॉन आप मिलाइए, इक्वल इलेक्ट्रॉन हम मिलाएं, और इसके बाद बॉन्ड बना लें, तब भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के 3 मेथड हैं। सबसे फर्स्ट बाय डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड बाय एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसने बताया बच्चों? लुइस ऑक्टेट ने। सही है? हाँ देखिएगा क्या लिखा है। When 2 atom combined, they have tendency to achieve their nearest gas configuration, and they can have 8 electron in their valence shell. It means they can complete their octet. और ये ऐसा कब कर पाएंगे? एटम कंप्लीट दियर ऑक्टेट बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और लूजिंग इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए बच्चों एग्जांपल के थ्रू अपन लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। सही है बात? यस सर। चलिए बच्चों अपन लोग देखने जा रहे हैं लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है बात? हाँ सर। देखिएगा बच्चों आपको पता है सोडियम, क्या आप लोग को पता है सोडियम के बारे में? हाँ सर। बताइए बच्चों सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,8,1। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो अगर आउटर सेल में 8 करना है तो सोडियम को क्या करना है? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो सोडियम ऐसा करता भी है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और जिससे क्या हो जाएगा? सोडियम पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा। सही है ना? हाँ। उसी तरीके से बच्चों की एग्जांपल और ले रहा हूं, मैग्नीशियम के बारे में आपको पता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2,8,2। अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो आउटर सेल में, ये आउटर सेल हो जाएगा और आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ऐसा करता भी है मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम के घर पे जाके मैंने बताया ना, तो मैग्नीशियम तुरंत इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता बच्चों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया, निकाल दिया। वही कहानी सेम टू सेम एल्यूमिनियम के साथ भी है। एल्यूमिनियम के घर पे गया, मैंने पूछा क्या हाल चाल है? बोला सर सब बढ़िया। मैं कहा एटॉमिक नंबर बता। बोला 13 है। मैं कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर। कह रहा सर 2,8,3 है। मैं कहा अब बता। कह रहा सर क्या करना है? मैं कहा तुझे स्टेबल होना है क्या? बोला हाँ सर। मैं कहा 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, आउटर सेल में 8 कर ले, तू भी स्टेबल हो जा। तो ये भी क्या किया बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज आ गया।
ठीक, तो इसी तरीके से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों क्लोरीन। आपको पता है क्लोरीन के घर पे गया, बहुत स्वागत किया, लाया, मीठा खिलाया, नमकीन खिलाया, बोला सर, मैं कहा हाँ, कह रहा सर मुझे स्टेबल होना है। मैं कहा पहले अपना एटॉमिक नंबर बता, बोला सर 17। मैं कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा, कह रहा सर 2,8,7। मैं कहा आउटर सेल में अगर तू 8 कर लेगा तो तेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बोला सर ये कैसे आपको पता? मैं कहा इनर्ट गैस बताए थे, और इनर्ट गैस जब मुझे बता रहे थे तो एक साइंटिस्ट था लुईस ऑक्टेट, वो भी सुन रहा था, वो भी वही बताया है। कह रहा सर मतलब लुईस ऑक्टेट प्रूफ है क्या? मैं कहा हाँ बिल्कुल प्रूफ है। तो कह रहा सर अब क्या करूं? मैं कहा 1 इलेक्ट्रॉन जाके किसी से मांग ले। तो बोला सर किससे मांगे? मैं कहा सोडियम, अभी सोडियम के गांव से मैं गुजरा और सोडियम किससे जाके वही इलेक्ट्रॉन ले ले। कह रहा सर ऐसा क्या? मैं कहा बिल्कुल, जा 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 अभी जल्दी से सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाल के, इलेक्ट्रॉन बैठा घर पे। तो गया सोडियम के घर पे क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन ले लिया, और क्या बनाया बच्चों? Cl-। बताइए अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 17 थे पहले से, एक और गेन कर लिया 18, 2,8,8। सही है बात? हाँ। अब जैसे ही Cl इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तुरंत वहां से सोडियम के घर जाके गेन किया था, तुरंत भागना चाह रहा था। और याद रखना बच्चों, जब भी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो जो डोनेट किया रहता है वो उसको घर से जाने नहीं देता है। जैसे ही Cl वहां से भाग रहा था, सोडियम बोला हे कहां? सोडियम प्लस बैठा था घर पे, बोला कहां? कह रहा बस कुछ नहीं, जा रहा हूं अपने घर। सोडियम प्लस बोला कि एक बार इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अब जाने छोड़ दूंगा, तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। और बच्चों हाथ पकड़ने कहने का मतलब बच्चों यहां पे बन गया आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड बन गया। तो जब भी कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, कहने का मतलब बॉन्ड बना लेते हैं। उस बॉन्ड का नाम होता है बच्चों आयनिक बॉन्ड। उसी तरीके से देखिएगा, फिर उसी गांव में एक लोग के पास और गया जिसका नाम था बच्चों ऑक्सीजन। नाम सुना है? हाँ सर। ऑक्सीजन के घर पे गया, ऑक्सीजन बोला सर मेरा भी उद्धार करिए, मेरी भी स्टेबिलिटी बढ़ाइए। मैं कहा अपना एटॉमिक नंबर बता, बोला सर 8। मैं कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सर 2,6। मैं कहा अच्छा तुझे 8 करने के लिए लगता है 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? कह रहा हाँ सर। मैं कहा ऐसा कर, जा मैग्नीशियम का गांव है, वहां पे मैग्नीशियम रहा करता है, जा उसके गांव में, वो अभी अभी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जा उसी से ले ले। तो ऑक्सीजन गया मैग्नीशियम के घर, और मैग्नीशियम ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के बैठा था। ऑक्सीजन गया 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? O-2 में। हाँ बताइए बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं? पहले 2,6 था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 2,8 हो जाएगा कि नहीं? हाँ। और जैसे 2,8 हुआ नहीं, ऑक्सीजन -2 भागना चाह रहे थे, तो मैग्नीशियम +2 उनको जाने देगा क्या? नहीं। मैग्नीशियम +2 ने O-2 का हाथ पकड़ लिया। कहने का मतलब बच्चों इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड, और फॉर्मेशन होगा MgO का। तो अगर कभी पूछेगा MgO का फॉर्मेशन बताइए, तो आप बताएंगे कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ऑक्सीजन जाके 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, फिर उन दोनों के बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड। इसी तरीके से MgO का फॉर्मेशन होता है। अगर कभी पूछेगा यानी Cl के फॉर्मेशन को प्रोसेस बताइए, तो आप बताएंगे कि सोडियम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है और Cl एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और उन दोनों के बीच में बनता है बॉन्ड और फॉर्मेशन होता है इस तरीके से यानी Cl का। सही है बात? यस सर। उसी तरीके से बच्चों एक घर पे और गया जिसका नाम था नाइट्रोजन। मैंने बोला क्या हाल चाल है? बोला सर सब बढ़िया। बोला सर हमारा भी कुछ उद्धार करिए, इन सबका उद्धार कर दिए हैं, हमारा भी कुछ करिए। मैं कहा पहले बताओ अपना एटॉमिक नंबर। बोला सर 7। मैं कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर। कह रहा सर 2,5। मैं कहा तुम्हें तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बोला हाँ सर। मैं कहा ऐसा कर, एल्यूमिनियम के गांव में जा, अभी अभी एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, और जा ले ले एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन। तो ये गया भागा भागा एल्यूमिनियम के घर। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऐसे बैठा था घर पे बाहर। ये गया उसका 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, और इसके बाद क्या हुआ बच्चों? नाइट्रोजन के ऊपर 3- चार्ज आ गया। अरे बोलो ना। यस सर। तो बताइए 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद कितना हो गया? 2,8 हो गया। हाँ। ऑक्टेट कंप्लीट। हाँ। क्या नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या भागना चाह रहा था? हाँ।
क्या एल्यूमिनियम +3 भागने देगा? नो सर। तो एल्यूमिनियम +3 बोला कहां जा रहे हो? नाइट्रोजन बोला सर जाने दीजिए। एल्यूमिनियम +3 को सर बोल रहा है, कह रहा सर जाने दीजिए। एल्यूमिनियम +3 बोला पागल हो गया है, मेरा इलेक्ट्रॉन लेकर के तू भाग नहीं पाएगा। और उसका नाइट्रोजन -3 का एल्यूमिनियम +3 ने हाथ पकड़ लिया। कहने का मतलब बच्चों आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। तो आपको एक बातें ये पता चल गई कि जब भी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और सेकंड एलिमेंट आकर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो उनके बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अरे बोलो ना। हाँ, तो एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना बच्चों? आयनिक बॉन्ड। अरे बोलो ना। यस सर। तो इस तरीके से बच्चों एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर कभी पूछा जाएगा कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन कैसे होता है तो आप लोग बताएंगे सर एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए और नाइट्रोजन आकर के एल्यूमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिस बॉन्ड का नाम होता है आयनिक बॉन्ड और इस तरीके से एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है। सही है बात? हाँ सर। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एलिमेंट ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और किस तरीके से एलिमेंट ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। सर हाँ सर, शेयरिंग भी तो करते हैं ना सर? हाँ। तो शेयरिंग किस तरीके से करते हैं बच्चों उसको अपन लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपन लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से किस तरीके से बॉन्ड बनता है, वो अपन लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ। ओके बच्चों, अगर बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।